वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मोशन ऑफ कार बताया था, राइट। कार एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही थी, है ना। तो वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था और वहाँ पर हमारा जो रिलेशन आया था tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। tan को इधर ले जाओगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये भी हमने देखा था। इसी को हमने और आगे बढ़ा दिया था तो ये रिलेशन भी आया था हमारा एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बी अपॉन आर जी। सही बोल रहा हूँ? आगे बढ़ जाऊँ फिर अगला क्वेश्चन। लिसन एवरीवन, कल जब हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया था तो मुझे बता सकते हो कि कार जब सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही थी तो कार पे कौन कौन से फोर्स लग रहे थे। एक तो रिएक्शन फोर्स लग रहा था और दूसरा लग रहा था वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही बोल रहा हूँ? ये दो ही फोर्स लग रहे थे, इसके अलावा और कुछ लग रहा था क्या? नहीं, वो तो फिर वो कंपोनेंट रिजॉल्व करके आया था, राइट। मेन फोर्स जो थे वो रिएक्शन फोर्स था और वेट था mg। क्लियर? फिर आर के आपने दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए थे, एक आर कॉस थीटा, एक आर साइन थीटा। आर साइन थीटा चूंकि सेंटर की तरफ लग रहा था तो हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे थे और आर कॉस थीटा जो था वो वेट को बैलेंस कर रहा था। ऐसे ही था। चलिए, तो एक बात बताओ, कल आपने पूरा डेरिवेशन तान दिया और जिस सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी चल रही थी तो ऐसा नहीं लगता कि जो गाड़ी के टायर हैं और जो सड़क है, तो टायर और सड़क के बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी लगना चाहिए था? क्या हमने फ्रिक्शन फोर्स लगाया? हमने फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाया। यानी वहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि कार जिस सड़क पे चल रही है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। यानी जो पाथ है दैट इज द फ्रिक्शनलेस पाथ। कैसा पाथ है? फ्रिक्शनलेस पाथ। लेकिन आज वो मुझसे बोल रहा है कि गाड़ी एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है जहाँ पर फ्रिक्शन है। क्लियर है? यानी आज काम हमको वही कल वाले करने हैं, लेकिन आज हमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगाना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? चलिए, तो देखते हैं गौर से। जो भी करना है आपने ही करना है, मैं तो इशारे करूंगा। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं या इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊं, जो भी करना है आपने ही करना है। मैं तो हल्का सा इशारा करूंगा आपको, ठीक है। और डेरिवेशन शुरू करने से पहले कुछ छोटी सी बात आप लोग समझ लें, ये समझ में आएगी तो डेरिवेशन करने में आपको आसानी होगी। एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है एक्स से, बिल्ली इधर खींच रही है वाई से, और ये ऑब्जेक्ट जा कहीं नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू वाई। यानी अगर ये कहीं नहीं जा रहा है, यानी बैलेंसिंग पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपने बोला x बराबर y होगा। अगर कहीं नहीं जा रहा तो इसका मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे के फोर्स के होगा, तभी तो ये कहीं नहीं जा रहा है ना। यही बोला आपने, समझ में आ गया होगा आपको। आएगा समझ में। बताना। कुत्ता ऐसे खींच रहा है 500, रहने दो, ज्यादा बड़े नंबर नहीं दे रहा हूँ नहीं तो फैल जाओगे। 5 न्यूटन से कितना ऊपर खींच रहा है? बिल्ली 3 न्यूटन से नीचे खींच रही है। कितने न्यूटन से? 3 न्यूटन से। और चूहा वो x न्यूटन से नीचे की तरफ खींच रहा है और ये जा कहीं नहीं रहा है। तो अब बताओ x की वैल्यू कितनी हुई? 2। कैसे निकाला? हाँ, तो कुछ लोग ऐसे, तो ये 5 है तो नीचे भी 5 ही लगना चाहिए, 3 है तो ये 2 और लगा दो। कुछ लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट है, गलत नहीं है, पर इक्वेशन बनाना भी सीखे। अगर ये बैलेंसिंग पोजीशन में कहीं नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स। तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? 5 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जुड़ जाएंगे ना। सॉल्व कर लो। 3 को इधर ले आया, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। तो 5 माइनस 3 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। यानी ये 2 होगा, तभी ये बैलेंसिंग पोजीशन में होगा। जो मैंने आपको बोला आप समझ पाए? मैं आपको यहाँ जोड़ना घटाना नहीं सिखा रहा हूँ। ये इक्वेशन बना के एक्स की वैल्यू जो सॉल्व की है, अब आपको समझ में आया। एक्स बराबर 2 लगा तो आपको दिख रहा है ये बैलेंस है। समझ में आ रहा है? एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो जुड़ जाते होंगे, क्यों? चलो,
अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझने लायक हो चुके हैं। सुना है सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे, चलो तो वापस कल वाला क्वेश्चन फिर से शुरू करते हैं। कल कार एक ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही थी जहां पर जो पाथ था वो फ्रिक्शनलेस पाथ था, यानी वहां पर किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ द कार ऑन द फ्रिक्शनल पाथ। क्लियर? सर्कुलर पाथ है लेकिन वहां पर फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो नज़ारा कैसा होगा गौर से देखिएगा ऑन द बोर्ड। ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक बनाया था हमने, सड़क के बाहरी किनारे को अंदरूनी किनारे की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर उठा देना। इज कॉल्ड, क्या हो गया, टू रेज द आउटर एज ऑफ द रोड एज कंपेयर टू द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बोल क्यों नहीं रहे हो हैं? यही नज़ारा बनाया था कल हमने। दिस वॉज द हाइट, ये ब्रीथ थी, एंड दिस वॉज द एंगल थीटा। इतना सीन क्लियर है सभी को? कार कैसे आ रही थी? ऐसे तुम्हारी तरफ आ रही थी कार? हाँ ठीक है, आंधो कार आ रही है तो ये साडी ये कार की पहिया है, ये कार के हेडलाइट है। समझ गए? सीन क्लियर है? चलो लगाओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे। मजे कितको? तो ये तो mg हो गया, और ऊपर की तरफ ये लग गई r। ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किसका? इसका जाका और जाका। ये थीटा है तो ये भी, ये r है, ये थीटा है तो ये r cos थीटा। ये सिगन्ने क्लियर है वो जन्नो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? तो चाय ठंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये वाला नज़ारा वो है जो हमने कल तक बनाया था। एग्री करते हैं? अब कार एक ऐसे ट्रैक पे मूव कर रही है जहां पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, राइट? फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो काय काय के बीच में लगेगा? टायर और रोड के बीच में। तो भैया ये रोड है और ये टायर है, तो टायर और रोड के बीच में ये हमारा क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ये मैं नीचे साइड से भी बना रहा हूँ जिससे आप प्रॉपर समझ पाए। ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, ये दिख रहा है आपको? ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का आप बताओ? जहां और जहां, जहां मैं बना रहा हूँ अब जिन्हें, जहां और जहां। बोलो भैया सही जा रहा हूं मैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने बचपन में सुना था ये एंगल थीटा है, तो व्हाट अबाउट दिस? थीटा। क्यों? अल्टरनेट एंगल है, मतलब ये जेड टाइप को बन जाओ। अगर जे थीटा है तो जो थीटा ही होगा जी। देखिए जेड ही तो बनना हो जे, तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? यानी इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अब आप बताओ, ये एफ एफ है, ये थीटा है, तो ये एफ एफ और ये, शाबाश बच्चों शाबाश। तो इसको बना दो इधर। ये हो गया हमारा एफ एफ कॉस थीटा, एफ एफ साइन थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अच्छी बात है, अगर इतने गई समझ गए तो फिर बातें ही का ही। तो बताओ भैया इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, बैलेंसिंग पोजीशन। अब पहले तो मुझे बताओ ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? आर कॉस थीटा और कचू ऊपर की तरफ बोल रहा हूं। आर नहीं, इसका काम तो खत्म हो गया क्योंकि आपने इसके दो टुकड़े कर दिए, अब इसका कोई औकात नहीं है इसकी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? और कचू नीचे की तरफ कौन कौन से लग रहे हैं? केवल मजे mg भी नीचे की तरफ लग रहा है और ये एफ एफ साइन थीटा भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या इक्वेशन बनेगी? आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg प्लस, सिर्री बता देगा। अच्छा ये स्टेप समझ में आ गया क्या? बताना जरा। बताओ क्या कर दिया मैंने? जालंग ले आया हूं मैंने, कौन सी तोप चला दी वहां में? क्लियर है जन्नो? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अब कौन कौन से फोर्स बच गए हैं? आर साइन थीटा और एफ एफ कॉस थीटा। जी कितनी लंग लग रहे हैं?
सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जिम्मेदार कौन है? आर साइन थीटा और एफ एफ कॉस थीटा। ये दोनों ही फोर्स कहाँ की तरफ लग रहे हैं? तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग कितना रहा है? आर साइन थीटा प्लस एफ एफ कॉस थीटा। बोलो भैया, ये काय के बराबर हो जाएगा? एम बी स्क्वायर अपॉन इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? सबको क्लियर है? पक्का? डिवाइड डिवाइड थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे कि पूरे प्रयास मैं ही कर लूं? मैं ही कर लूं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, ठीक है? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर रहा हूं। तो पहले LHS में LHS का, फिर RHS में RHS का। क्लियर? बोलो क्या लिखूं, आप बताओ क्या लिखूं? आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा प्लस एफ एफ कॉस थीटा। चलो अपॉन अपॉन आर कॉस थीटा माइनस बराबर, चलो RHS में दिब्बाऊ एम बी स्क्वायर अपॉन पार्टी एम टी एम अलुआ आ जाएगी, ये नहीं है यही। बचपन में फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, एफ एफ बराबर म्यू आर। दर्दों बुरा तो नहीं लगेगा? तुमने पढ़ा था एफ एफ बराबर म्यू आर है? पढ़ाओ तो म्यू आर, ठीक है। बाटे हाँ, सही जा रहा हूं? इसमें से ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? आर कॉमन आ रहा है। यहाँ कर दो आप, प्लॉट छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा। आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बच्चों? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। बोलो बच्चों, भाटे आर कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर, समझ में आ रहा है? अरे जरा तो हमारा बच्चों हमने ये हासिल कर लिया है, बी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा भाटे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इससे पहले मुझे तो रास्ता दिखाई दे रहा है क्या करना है, लेकिन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा यूज योर ब्रेन। और मुझे एक बात बताओ, जितने भी डेरिवेशंस मैं करवाता हूँ तो जाहिर सी बात है लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या वो फॉर्मूला में याद करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सवाल तभी बनेंगे पेपर में, अगर सवाल आए गए तो सवाल तो तभी बनेंगे ना जब मैं फॉर्मूला याद होंगे। बगैर फॉर्मूला याद करे मैं सवाल बनाते होगा? सवाल फॉर्मूला याद करना हमारी मजबूरी है, मजबूरी है। क्लियर? क्योंकि पेपर में अगर सवाल आ गया तो फिर हम डेरिवेशन करने नहीं बैठेंगे, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फॉर्मूला में अच्छे से याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो करते क्यों नहीं हो? तो ये जो फॉर्मूला है ना वो तो हमें याद करने ही पड़ेंगे, पर फॉर्मूला हमेशा हमारे लिए चिट की तरह काम करता है। क्या की तरह काम करता है? चिट समझते हो? एग्जाम की जुगाड़। क्लियर? छोटे छोटे कागजों में छोटे छोटे अक्षरों में हम पूरा 100 नंबर का मटेरियल उतार लेते हैं। ये सर नो क्लियर है? सही बोल रहा हूँ ना? तो बताओ इशारा, मैं बता रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ आपको। इस पूरे को सॉल्व करके कहानी ये आने वाली है, v बराबर अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब आप बताओ, जाके संग ऐसा कहा करूं कि जे आ जाए? खुद सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन। इससे ये लाना है। समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियों का अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। हैं?
हाँ समझ गए, क्योंकि देखो अपने संग म्यू के संग कॉस थीटा आ रहा है, जहाँ में म्यू अकेलो अकेलो दिख रहा है म्यू अकेलो करना है तो मुझे साफ दिख रही है कॉस थीटा को भाग लगावे के अलावा और कोई चारों ना नहीं मेरे पास, क्लियर है ना। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया, कॉस थीटा का डिवाइड किया, तो मेरा नज़ारा ये हो जाएगा। आपको कॉस थीटा भाग लगाने का आइडिया कहाँ से मिला, इससे फॉर्मूला अगर हमें याद है तो आइडिया लग जाएगा खुद को खुद। बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा ते कॉस थीटा को टक दो, कॉस थीटा ते कॉस थीटा को टक दो, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा प्लस म्यू बटे वन माइनस म्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। बोलो भैया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत? तो ये जाओ त्याओ वी स्क्वायर बराबर आर जी को इधर ले जाऊं, आर जी इसको टेन थीटा प्लस म्यू लिखा है, 2 + 3 करोगे तो भी 5 ही आएंगे, 3 + 2 करोगे तो भी 5 ही आएंगे, तो इसको क्या लिख दो, म्यू प्लस टेन थीटा। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को, अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। स्क्वायर हटाऊंगा अंडर रूट लाऊंगा तो v बराबर अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। नहीं है बस, यानी जब कार फ्रिक्शनल पाथ पे चल रही हो तो फॉर्मूला हमारा ये आएगा, और अगर पाथ फ्रिक्शनल पाथ पे नहीं चल, अगर कार फ्रिक्शनल पाथ पे नहीं चल रही हो तो फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था वो आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कहीं अगर मैं जहाँ में थे फ्रिक्शन फोर्स हटा दूँ तो फिर जहाँ फॉर्मूला थे वही वहाँ फॉर्मूला बन जाना चाहिए। कौन सा आ रहा हूँ, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देखें बन तो है कि ना बन तो है, देखें देखें सवाल देखेंगे, पहले ही देख कर लियो, ये देख कर लियो पहले। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला वही आना चाहिए था जो हमने पहले पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आइए देखें आता है कि नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर ये एज्यूम करूँ कि कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, जब फ्रिक्शन फोर्स कोई लग ही नहीं रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। या ऐसे बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 0। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 रख रहा हूँ, तो देखिए नज़ारा क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा सभी लोग, क्या नज़ारा हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 रख रहा हूँ तो v इज इक्वल टू आप बोलो क्या आएगा, आर जी म्यू तो 0 हो गया, 0 में टेन थीटा जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा का आर जी से बोलो भैया सही जा रहा हूँ, अपॉन 1 माइनस म्यू 0 रखोगे, 0 का मल्टीप्लाई टेन थीटा से करोगे तो ये कहानी 0 हो गई, 1 माइनस 0 अपॉन में लिखना ज़रूरी है, तो v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ गया। यही तो पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था पर नज़र नहीं आ रहा यार, हमने तो टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी पढ़ा था, ये तो कुछ और हुआ है। हाँ तो बस रूप बदल गया इसका, आप देखो ना दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो वी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा, आर जी को नीचे ले आओ, आ गया, रूप बदल गया, बस है कुछ नहीं, कहानी वही है, समझ में नहीं आई होगी, जाके बाद एक नोट दो वही होगा, देखो जरा, है ना, कि कार एक ऐसी जगह जा रही है जहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड, देख लो नोट फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और इसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का कनेक्शन मोशन इन वर्टिकल सर्कल से ही है, तो वो भी हमारे सिलेबस से हट गया, राइट। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बॉस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक आभासी बल है, आभासी यानी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है और होता भी है। लिसन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट
सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है तो मैंने सुना है सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। ऐसे फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन उसी सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उसी सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो ठीक सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, mv ओमेगा और m ओमेगा स्क्वायर आर। ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले पढ़े थे हमने, याद है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी फॉर्मूले यही होते हैं। क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी फॉर्मूले यही होते हैं, बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको पल्ले पड़ रहा है? इसे थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर डेवलप होगी। सपोज करो ये जो हॉल जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक ट्रक है। क्या है? ट्रक। और ट्रक के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं और मैं हूं ट्रक का ड्राइवर। ठीक है, मैं हूं ट्रक का ड्राइवर। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। ट्रक वर्क में बैठे हो? कभी कार वार में बैठे हो? कितने लोग कार में कभी ना कभी बैठे हैं? जो लोग कार वार में बैठे होंगे वो लोग मेरी बात को बेहतर समझ पाएंगे। जो बैठे ही नहीं होंगे आज बैठ लेना पहले, है ना? किसी को हाथ रोक के गाड़ी रोक लेना और उसी में बैठ जाना, बोला चल भाई चल। क्लियर? लिसन एवरीवन, लिसन लिसन। हेलो, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, बारीकी से सोचना, फालतू को नर्रा नौनाने समझने की कोशिश करनी है। गाड़ी में लदे हो तुम और मैं, अब बताओ अगर मैं गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे घुमा रहा हूँ, समझ गए? ऐसे घुमा रहा हूँ तो मैं अपनी गाड़ी को कहाँ टर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो मतलब समन ने देखी है ना, तो समन ने मालूम है जालंग टर्न कर रहा हूँ। महसूस करो, पहले महसूस करो। कोई जवाब नहीं देगा, कोई भी जवाब नहीं देगा, केवल महसूस करो। गाड़ी से आप आ रहे हो, ड्राइवर ने गाड़ी इधर की तरफ टर्न की है, ऐसे स्पीड से लाया, यूँ करके यूँ टर्न कर दी। अब आपकी बॉडी को झटका महसूस होता है ना? आपकी बॉडी हिलती डुलती है। खुद बारीकी से महसूस करो, बताओ तुम्हारी बॉडी किस तरफ मूव करती है? हाँ, वो जब गाड़ी टर्न कर रहा है तो सर्कल के सेंटर की तरफ कर रहा है और आपको सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। करेक्ट एवरीवन? क्लियर है? तो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, इसलिए हम इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। फॉर्मूले सेम है, बस डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। पढ़ लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ जाओ।